Good morning, students. Today we are going to read chapter number 2, Children at Work. Before you read, जो लेसन है उससे पहले हम थोड़ा सा उसकी डिटेल्स आपको बताना चाहेंगे। There are many reasons why children have to work. बहुत सारे कारण होते हैं कि बच्चों को काम करना पड़ता है। Some help their family make a livelihood. कुछ अपने परिवार की मदद करते हैं आजीविका चलाने के लिए। Other who run from unhappy home. कुछ अपने परिवार से निराश या नाराज होकर के भाग जाते हैं। Need to support themselves. उनको सहारे की जरूरत पड़ती है, इसलिए उन्हें मजबूरन काम करना पड़ता है कम उम्र के अंदर। Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. बच्चे जो काम करते हैं वे स्कूल नहीं जा सकते और वे दूसरे उनकी आयु के जो बच्चे होते हैं उनकी तरह से वे खेल नहीं सकते। इसलिए ये लेसन हमें ये बताता है कि बच्चों को घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। अपने स्कूल की पढ़ाई, अपने घर का कार्य अपने घर पर ही रहना चाहिए। Value an 11-year-old boy runs away from home. Value एक 11 साल का लड़का घर से दूर भाग जाता है। He wander around for hours. वह घंटों इधर उधर घूमता रहता है। Before getting on a train. ट्रेन जो चेन्नई की तरफ जाती है उसमें बिना टिकट सवारी करने से पहले वह घंटों इधर उधर घूमता है। टायर्ड एंड हंग्री, थका हुआ और भूखा। ही डजंट नो वेयर टू गो. उसको ये नहीं पता है कि कहाँ जाना है। व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट ए वर्ड ऑफ वेलकम. जब एक अजनबी स्टेशन के ऊपर एक शब्द वेलकम नाम का शब्द चिल्लाता है। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम है बेटे, चेन्नई सेंट्रल ये रेलवे स्टेशन का नाम है। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जब रुकती है, It took Velu some time to get off. इससे उतरने के लिए वेल्लू को कुछ समय लगता है। When he finally stood on the platform, जब वह आखिरकार प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ, his legs felt wobbly. उसकी जो टांगे हैं वो डगमगाने लगी। As if he was still on a moving train. उसकी टांगे ऐसे डगमगाने लगी जैसे कि वो अब भी चलती हुई ट्रेन में है। Oh, out of the way, a porter went by with a loaded trolley. जब एक पोर्टर होता है जो सामान इधर उधर करता है गाड़ी से, जब वो एक ट्रॉली जो सामान से भरी हुई थी उसको लेकर के आया तो उसने आवाज लगाई, ओए आउट ऑफ द वे, रास्ते से दूर हो जाओ। वेल्लू जंप्ड असाइड. वेल्लू उछल करके एक साइड हो गया। He sat on a bench on the platform. वह प्लेटफार्म पर एक बेंच पर बैठ गया। Putting his small bundle down. अपना जो घर से एक छोटा सा बंडल लेकर के निकला था उसको नीचे रख दिया। In all his 11 years, पूरे के पूरे अपने 11 सालों के दौरान, he had never seen so many people, except once a year at the fair in the village. 11 साल में उसने कभी भी इतने सारे लोगों को नहीं देखा था, सिवाय एक बार उसने गांव के मेले के अंदर इतने आदमियों को देखा था। पीपल वॉक्ड बाय, लोग जाते गए, बम्पिंग इनटू हिम, उससे टकराते गए, विद देयर सूटकेस, अपने सूटकेस के साथ। ए वॉइस अनाउंस्ड सम थिंग्स ऑन ए लाउड स्पीकर. एक आवाज कोई चीज लाउड स्पीकर के अंदर घोषणा कर रही थी। एक आवाज से लाउड स्पीकर में घोषणा हो रही थी। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन. उनके पास में, उसके पास में एक लोगों का समूह बैठा हुआ था।
देयर लगेज, अपने सामान के साथ, लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, वे एक छत से लटके हुए टीवी को देख रहे थे। द नॉइज वॉज टेरिबल, शोर बड़ा भयानक था। वेल पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नी, वेलू ने अपना जो सिर था अपने घुटनों के अंदर नीचे रख दिया। फीलिंग मिजरेबल, अपने आप को काफ़ी दयनीय महसूस किया। एंड एग्जॉस्टेड, और थका हुआ। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वह अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था। फॉर 2 days, 2 दिनों में ही हैड ईटन नथिंग, उन 2 दिनों के दौरान उसने कुछ नहीं खाया था, बट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जैगरी, लेकिन कुछ पीनट्स, मूंगफली की गिरी, और एक गुड़ का टुकड़ा उसने खाया था। इसके अलावा उसने 2 दिन के दौरान कुछ भी नहीं खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, ए टॉवल एंड ए कॉम्ब, उसके बंडल के अंदर एक शर्ट थी, एक टॉवल था और एक कंघी थी। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द डे, मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानूर, एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। He had walked for most of the first day, पहले दिन वह अधिकतर चलता रहा, टू कानूर की तरफ, एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, उसके बाद वह चेन्नई की ट्रेन के अंदर सवार हो गया। वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट, वेलू के पास टिकट लेने के पैसे नहीं थे। बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, लेकिन भाग्य से जो टिकट कलेक्टर था, जो टीसी था, वो अनारक्षित डिब्बे के अंदर नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, उसने दरवाजे के निकट फर्श पर सोने का प्रयत्न किया था। ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम, एक व्यक्तियों का समूह जो उससे आगे था, हैड प्लेड कार्ड एंड शाउटेड ऑल नाइट, पूरी रात ताश खेलते रहे और चिल्लाते रहे। अय्या अय्या वाट, क्या, न्यू टू टाउन, ये इस नए शहर के अंदर नया क्या है। कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, एक रफ सी आवाज आई। वेलू ओपन्ड हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, बहुत सारे लोग उसके चारों तरफ खड़े थे। बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। हियर, अय्या अय्या यहाँ। ही टर्न राउंड, वह चारों तरफ मुड़ा। बिहाइंड हिम वॉज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसके पीछे एक लड़की थी जो उसी की आयु की थी, उस हम उम्र थी। वियरिंग ए लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज, एक लंबा सा बनियान पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक आया हुआ था। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश, उसके बाल जो हैं काफ़ी कठोर और ब्राउनिश थे। एंड शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक कंधे पर एक बड़ा सा बोरा था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर, वह फर्श से गंदे प्लास्टिक के कप उठा रही थी। एंड स्टफिंग देम, और उनको ठूंस रही थी। इनटू हर सैक्स, अपनी बोरे के अंदर। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेल्यू, वेल्यू ने सोचा, वह मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज ए गर्ल वियरिंग ए बनियान, और एक लड़की बनियान क्यों पहने हुए है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, मूर्खों की तरह से घूरने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। वेल्यू मटर्ड, वेल्यू लुकिंग अवे, वेल्यू ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, एक तरफ देखते हुए। वेल्यू, सो मिस्टर वेल्यू, इसलिए श्रीमान वेल्यू, सेड द गर्ल, लड़की ने कहा, लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल की तरफ देखते हुए। रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग कर आए हो। वेल्यू डिडंट आंसर, वेल्यू ने उत्तर नहीं दिया। ही कुडंट वांट टू चैट, वह बताना नहीं चाहता था। सम स्ट्रेंज गर्ल, किसी
अजनबी लड़की को व्हाट ही हैड डन, कि उसने क्या किया था। ही हैड रन अवे, वह घर से भाग कर आया था। बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, क्योंकि वह अपने पिता की जो पिटाई थी वह एक और ज्यादा दिन सहन नहीं कर सकता था, इसलिए वह घर से भाग गया था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वैल्यू एंड हिज सिस्टर्स अर्न, उसका पिताजी उसकी बहनों और वैल्यू के द्वारा कमाए गए पैसों को छीन लेता था। एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और उसको शराब पर खर्च करता था। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचना मैं आपको जानती नहीं हूँ। दिस पैलेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये स्थान आप जैसे बच्चों से भरा हुआ है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, इसलिए आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। बिकम रिच, धनवान बनने के लिए। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उसके अगले नेक्स्ट उससे आगे ही बैठ गई साइड में। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वैल्यू जो है हल्का सा एक तरफ सरक गया। ही फेल्ट हंगर, उसने भूख महसूस की। पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमच, और उसने दर्द से अपने जो पेट था उसको पिंच किया। विद ए ग्रिम्स, और एक उदासी से। हंगरी आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने उत्तर दिया भूख का। यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली मेकिंग फेस, इस तरह से उदासी से चेहरा लटका कर बैठने से आपको भोजन नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ भोजन ढूंढती हूँ। सी पिड अप हर सेक्स, उसने अपने जो बोरी थी उसको उठाया। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और वह दूर जाने लगी। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, वैल्यू जो था बेंच पर ही रुका रहा। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की का पीछा करना चाहिए। वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम, वह उसको कहाँ लेकर जा रही थी। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वह भीड़ में अदृश्य हो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड, इसलिए उसने अपना माइंड जो है, अपना जो दिमाग है उसको तैयार करना था। क्विकली, एकदम से। ऑल राइट, ठीक है। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। एनीवे, कुछ भी है। आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रेन आफ्टर, वह उछला और उसके पीछे दौड़ पड़ा। शी wasn't even looking back to see where she was. She wasn't even looking back, वह वापस नहीं देख रही थी। where he was, कि वह कहाँ था। Vallu follows his friend through the crowd streets to a big building. वैल्यू ने अपनी जो दोस्त का पीछा किया जो भीड़ वाली गलियों के अंदर से जा रही थी। टू द बिग बिल्डिंग, उस बड़ी सी बिल्डिंग तक। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज ए बिग गार्बेज बिन, बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा सा कूड़े का ढेर था। वैल्यू वंडर्स, वैल्यू हैरान था। वाई दे आर देयर एट ऑल, कि वे यहाँ पर आखिर क्यों हैं। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वाज लिविंग द स्टेशन, उसने उस लड़की को पकड़ा जब वह रेलवे स्टेशन को छोड़कर जा रही थी। When they go to the road, जब वे सड़क पर गए। वैल्यू फाउंड, वैल्यू ने पाया दैट द व्हीकल केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, कि जो व्हीकल हैं वाहन है वे आ रहे थे और वे किसी के लिए रुक नहीं रहे थे। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम, धुआं और धूल उसके ऊपर आ रही थी। फ्रॉम ऑल साइड, सभी दिशाओं से। मेकिंग हिज हेड स्पिन, और उसके सिर में चक्कर आ गया। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, उनको जो है लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा। बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू, इससे पहले कि उनको दौड़ने के लिए कुछ गैप मिल सके। वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग, वैल्यू हिचकिचा रहा था। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम,
और जो लड़की थी उसने आखिरकार उसको खींचा टू द अदर साइड, दूसरी तरफ। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? आप क्या सोचते हो? यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो? ग्रेजिंग काउ, यहाँ पर गाय चरा रहे हो। हियर इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर इस तरह से आप सड़क के बीच में खड़े रहे, यू विल बी चटनी, आपकी तो चटनी बन जाएगी। वेल्लूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेल्लू का जो दिल था जोर जोर से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, उसने वापस सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और जो ट्रैफिक थी उसकी गति को। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, वे इस तरह का प्रबंध कैसे कर सकते थे? How had they managed to come through that? They walked along the side of the road. वे सड़क के एक तरफ चलने लगे। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, बड़े बड़े साइन बोर्ड के नीचे। वेल्लू लुक्ड अप एट द पिक्चर, वेल्लू ने तस्वीर की तरफ देखा। बेनियान, पार टायर, पेन, ए वुमन होल्डिंग ए बॉक्स। द राइटिंग वाज इन इंग्लिश, ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मींट, इसलिए उसे पता नहीं था कि इसका क्या अर्थ होता है। द गर्ल टर्न्ड इनटू ए बिग वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड अप, लड़की जो है एक बड़े से पुल की तरफ मुड़ी। एंड वॉक्ड अप, और चलने लगी। वेल्लू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वेल्लू रुक गया और उसने जो रेलिंग थी उसमें से झांक कर देखा। अंडर हिम, उसके नीचे, द रोड रेन इनटू द सिटी, जो रोड है वो शहर की तरफ जा रहा था। इन द डिस्टेंस, दूरी में, ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो देख सकता था। एंड टावर, और बड़ी बड़ी इमारतें। एंड मोर रोड, और बहुत सारी सड़कें। सी, देखो, दैट बिग बिल्डिंग, वो बड़ी सी इमारत। विद द वॉल अराउंड इट, जिसके चारों तरफ दीवार हैं। इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आप सावधान नहीं हैं, यू विल सून बी काउंटिंग बार देयर, तो यहाँ पर तो आप सलाखें गिनते हुए नजर आएंगे। द गर्ल ग्रीन, लड़की जो है दांत दिखाकर हंसने लगी। एंड पॉइंटेड एट ए बिग बिल्डिंग, और उसने बड़ी सी इमारत की तरफ इशारा किया। वेल्यू स्केंटेड एंड रीड द तमिल साइन बोर्ड सेंट्रल जेल, वेल्लू ने जो है ना तमिल में लिखा हुआ जो साइन बोर्ड था सेंट्रल जेल, उसको पढ़ा। वाई, क्यों? आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों मैंने कोई गलत काम किया है? यू डोंट, आपने नहीं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट गेट कोट ऑल दैट, आप जो है यू जस्ट डोंट गेट कोट, आप जो है पकड़े नहीं जा सकते। दैट्स ऑल, यही सब कुछ। व्हाट डज दिस मीन, शी मीन, उसका क्या अर्थ है? वेल्लू वंडर्ड, वेल्लू हैरान हो गया। मीन वाइल, फिर भी, द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, जो लड़की जो थी वह नीचे पुल की तरफ जा रही थी। विद द सैक ऑन हर शोल्डर, उसके कंधों पर जो है बोरी थी। व्हाट वाज इन इट, इसके अंदर क्या है? शी हैड सीन, he had seen her putting plastic cups into it at the station. He had seen her, उसने उसको देखा। पुटिंग माने डालते हुए, प्लास्टिक कप्स को, into it, इसके अंदर, at the station, स्टेशन पर। What are you carrying in that bag, आप इस बैग में क्या ले जा रहे हो? थिंग्स, बोतल, पेपर, चीज़ें हैं, बोतल हैं, पेपर हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको यहाँ तक रीड करना है। तो नेक्स्ट टाइम वी विल कंप्लीट this chapter. Okay.